हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगले क्वेश्चन 2023 से एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल से फाइंड द एरिया लाइंग अबव, फाइंड द एरिया लाइंग अबव x axis and indicated between the circle x square plus y square equal to 8x and the parabola y square equal to 4x। इसे ध्यान दीजिए बच्चों। सबसे पहला काम है ग्राफ ड्रॉ कर लेना। तो ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, इस का और इसका। ये सर्कल है और ये पैराबोला है। तो इस सर्कल का सबसे पहले हम सेंटर निकाल लेते हैं। इस सर्कल का सेंटर ओरिजिन नहीं है। एक्स स्क्वायर माइनस 4x एक्स स्क्वायर माइनस 8x। 8 का हाफ करेंगे, इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, पूर्ण वर्ग बनाना है। तो 8 का हाफ करेंगे तो 4 होगा और 4 का स्क्वायर 16। 16 ऐड करेंगे और 16 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरीके से बन जाएगा। यहाँ पर अब इसे लिख सकते हैं x माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16। यहाँ कंपेयर करेंगे, इसे लिख सकते हैं y माइनस 0 होल स्क्वायर। तो 4 एंड 0 ये हो जाएगा सेंटर और ये हो जाएगा रेडियस a इक्वल टू 4। सेंटर 4 0 मतलब x एक्सिस पर ही सेंटर है और ये कर्व भी x एक्सिस पर ही है। y स्क्वायर इक्वल टू 4x। x लीनियर है, इसका मतलब x एक्सिस इस पैराबोला का प्रिंसिपल एक्सिस है और x एक्सिस की सिमेट्रिक भी है। तो अब ग्राफ ड्रा कर लेते हैं। अभी इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लें। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो होगा वाई स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ रख देंगे 4x पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए। तो x स्क्वायर प्लस 4x इक्वल टू 8x और यहाँ मिलेगा x स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 4x इक्वल टू 0। x कॉमन करेंगे, x माइनस 4 मिलेगा और यहाँ से हमको मिलेगा x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 4। जब x इक्वल टू 0 रखेंगे तो y इक्वल टू भी 0 मिलेगा, मतलब दोनों कर्व एक दूसरे को ओरिजिन पर कट करेंगे। दूसरा जो पॉइंट रहेगा, अगर हम x इक्वल टू 4 रखते हैं तो y इक्वल टू प्लस माइनस 4 मिलेगा। x इक्वल टू 4 तो y इक्वल टू माइनस 4 और x इक्वल टू 4 तो y इक्वल टू माइनस 4। इतने लोग मिलेंगे। अब ग्राफ ड्रा करते हैं। सबसे पहले कार्टेशियन प्लेन बना लेंगे।
ओरिजिन वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स डैश, ये बना लेते हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ पर कुछ प्रॉपर स्केल कर दें। 1 2 3 4, इधर भी 1 2 3 4, नीचे साइड भी और लेफ्ट साइड भी। अब पैराबोला, इस पैराबोला का जो फोकस है वो a इक्वल टू 1 है, मतलब 1 0 इसका फोकस होगा। इसका फोकस यहाँ पर है। इसके लाटस रेक्टम की लेंथ कितनी है? वो है 4। लाटस रेक्टम की लेंथ 4। तो 2 ऊपर होता है और 2 नीचे होता है, मतलब इसका फैलाव जो रहेगा पैराबोला का ग्राफ ड्रा करते समय वो यहाँ तक रहेगा। इसका मतलब यहाँ से, और शीर्ष जो है इसका वर्टेक्स जो है वो ओरिजिन है, क्योंकि ओरिजिन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका ग्राफ जो बनेगा वो यहाँ से उठेगा, इसको टच करते हुए ऐसे जाएगा, और यहाँ से उठेगा, इसको टच करता हुआ इस तरीके से चला जाएगा। ये तो हो गया वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x का ग्राफ। अब ध्यान दीजिए, इसका ग्राफ अब खींचना है। इसका सेंटर तो हो गया 4 0 और ये हो गया रेडियस 4 0। तो 4 0 ये है, इसका सेंटर हो गया। ये फोकस था 1 0, उसका कोई काम नहीं है। सेंटर हो गया 4 0 और इस कर्व को, इस पैराबोला को ये सर्कल 2 जगह काटेगा। एक तो काटेगा 4 - 4 पर, 4 - 4, एक तो 4 + 4 और दूसरा होगा 4 - 4। तो 4 + 4 यहाँ पे आएगा, इस तरीके से देखेंगे तो ये मिलेगा, और 4 - 4 जो होगा वो यहाँ आएगा। ये कर्व कुछ इस तरीके से पैराबोला फैलाना पड़ेगा यहाँ पर, ये रहेगा। अब हमें ग्राफ कुछ इस तरीके से ड्रॉ करना है सर्कल का। यहाँ टच करे, यहाँ कटे और यहाँ कटे, और इधर भी 4 यूनिट रहेगा। ये रहेगा सर्कल, और यहाँ काटते हुए कुछ इस तरीके से निकलेगा। ये बन जाएगा प्रॉपर फिगर। अब क्वेश्चन एक बार और फिर से पढ़ लेते हैं। फाइंड द एरिया लाइंग अबव द एक्स एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर ही हमें ग्राफ खींचना है, ये पहला काम हुआ। एंड इंडिकेटेड बिटवीन द सर्कल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x एंड द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x। दोनों कर्व के बीच का एरिया ये भी है, लेकिन ये जस्ट x एक्सिस के ऊपर नहीं है, इसलिए हमको इसका एरिया नहीं निकालना है। मतलब ये जो एरिया दिख रहा है या ये एरिया दिख रहा है, ये नहीं निकालना है। हमें निकालना है x एक्सिस के ऊपर, lying above the x axis and this curve, यहाँ से यहाँ तक देखिए पैराबोला है। फिर x इक्वल टू 4 वाली लाइन जो है, इस लाइन के इस साइड, दाहिने साइड सर्कल है।
हमें ये एरिया फाइंड करना है। धैर्य रखिए। आप सभी को यदि कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो चैनल के डिस्क्रिप्शन पर जाएं, वहाँ व्हाट्सएप ग्रुप डिस्कशन के लिए बनाया गया है। वहाँ पर आप सभी स्टूडेंट अपने क्वेश्चन भेज सकते हैं। हम उसका तुरंत वीडियो सॉल्यूशन देने की कोशिश करेंगे। वहाँ टेलीग्राम चैनल भी है। यदि कोई क्वेश्चन पीडीएफ में भेजेंगे तो और आसान हो जाएगा, तो वहाँ जाकर जुड़ें आप लोग। केवल ये एरिया निकालना है। तो सबसे पहले हम अगर वर्टिकल स्ट्रिप काटना शुरू करेंगे तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक जब पहुँच जाएंगे तो हम चल रहे होंगे पैराबोला पर, मतलब हाइट बढ़ रही होगी पैराबोला के हिसाब से। y कन्वर्ट हो रहा होगा किसके हिसाब से? पैराबोला के हिसाब से। जैसे हम इस लाइन को क्रॉस करेंगे x इक्वल टू 4 को, मतलब x इक्वल टू 4 से जैसे ही हम यहाँ पहुँचेंगे, इसका नाम है x इक्वल टू 8। ये पॉइंट है 8 0। जैसे हम यहाँ पहुँचेंगे तुरंत हम सर्कल पर चल रहे होंगे, मतलब सर्कल के हिसाब से y का वैल्यू वेरी कर रहा होगा। तो इसमें यहाँ से लेकर के यहाँ तक का इंटीग्रल प्लस यहाँ से लेके यहाँ तक का इंटीग्रल बराबर टोटल एरिया मिल जाएगा। तो एरिया, रिक्वायर्ड एरिया जीरो टू 4 y dx प्लस 4 to 8 y dx। यहाँ से यहाँ तक पैराबोला, और पैराबोला में है 2 अंडर रूट x। जीरो टू 4 अंडर रूट x dx प्लस 4 to 8। यहाँ से y का वैल्यू कैसे मिलेगा बच्चों? वाई स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ से वाई स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 4 स्क्वायर माइनस x माइनस 4 का होल स्क्वायर। यहाँ पे रख देते हैं। फोर स्क्वायर माइनस x माइनस 4 का होल स्क्वायर dx। सॉल्व करें, यहाँ हो जाएगा 2/3 x पावर 3/2 और लिमिट रहेगा 0 से लेकर के 4 तक, प्लस इसका इंटीग्रल आप लोग जानते हैं, बड़ी आसानी से हो जाएगा। जब हमारे पास कभी भी दिया होता है इंटीग्रल x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, तो इसका इंटीग्रल होता है x/2 अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर/2 साइन इनवर्स x/a। वही सेम यहाँ लगा देना है। तो x के स्थान पे ये है, तो यहाँ हो जाएगा x माइनस 4/2 अंडर रूट 4 स्क्वायर माइनस x माइनस 4 होल स्क्वायर, फिर प्लस a स्क्वायर मतलब 4 स्क्वायर/2 और साथ में यहाँ हो जाएगा साइन इनवर्स
x माइनस 4/4 और लिमिट रहेगा 4 to 8। अपर लिमिट रखेंगे तो 4 8 हो जाएगा, ये वैल्यू 8 मिल जाएगा, आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा। और 8 2 जा 16, 16/3 प्लस यहाँ अपर लिमिट देखिए, अपर लिमिट यहाँ रखेंगे तो 8 माइनस 4 4 होगा, 4/2 2 आएगा। और यहाँ पर अगर हम 8 रखते हैं तो 8 माइनस 4 4 होगा, 4 स्क्वायर होगा, 4 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर 0 मिलेगा। यहाँ हम अगर 8 रखते हैं तो 4 मिलेगा, 4/4 1 होगा, साइन इनवर्स 1 π/2 होगा। और यहाँ से हमको मिलेगा 4 स्क्वायर अपॉन 2 मीन्स 8 मिल जाएगा। तो कुल मिला करके 8 इंटू π/2 मिलेगा। फिर लोअर लिमिट रखेंगे, लोअर लिमिट पर 4 माइनस 4/2 0 मिलेगा, और 0 इंटू समथिंग 0 मिल जाएगा। फिर 4 यहाँ रखेंगे 0 मिल जाएगा, कुल मिलाकर के 0 ही होगा। तो अब यहाँ हो जाएगा 16/3 प्लस 4 पाई, ये कंप्लीट आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिए, यहाँ 2/3 था और यहाँ से मिलेगा 8 और ठीक है इतना, ये कंप्लीट आंसर हुआ।